चुनाव के बाद में अगला जो है भीलों का आंदोलन और भगत भील आंदोलन पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए भगत भील आंदोलन जो हुआ था मेवाड़ में, उसकी अपन चर्चा करते हैं। भगत भील आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, इनको कह सकते हैं। गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था 1858 में हुआ था। स्थान वासिया गांव में जो डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले के वासिया गांव में 1858 में बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ। ये जाति से बंजारे थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव के पुजारी से हुई थी। उसके बाद में इनकी पत्नी व बच्चे की मृत्यु के बाद ये इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और वैराग्य धारण करने के बाद ये कोटा बूंदी अखाड़े के जो साधु थे राजगिरी, इनके ये शिष्य हो गए और इनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने जन जागृति का कार्य किया। इन्होंने के कार्यों की बात करें तो इन्होंने भीलों में जन जागृति का कार्य फैलाया, जैसे कि जागीरदारों व राज्य कर्मचारियों की बेगार नहीं करना, बेगार करने से बंद कर दिया गया। संगठित होकर उन्हें शासन के अत्याचारों का विरोध करने का कार्य इन्होंने किया। इन्होंने बेड़सा गांव में वहां धुनी की स्थापना की। 1883 में इन्होंने सप्त सभा की स्थापना की जो शुरू में की गई थी। 1908 में इन्होंने बेड़सा गांव से निकाल दिया गया और वहां से जाने के बाद वे ईडर व सुंत गांव जो गुजरात राज्य में है वहां जाकर ये रहने लगे। वहां से इन्होंने उकेरी गांव में गए जहां इन्होंने कृषि का कार्य किया था और उसके बाद 1911 में ये दोबारा वापस आए और बेड़सा गांव में आकर के इन्होंने फिर वहां भगत पंथ की स्थापना की। तभी से प्रत्येक भील गांव में इन्होंने धुनी स्थापित की और उसके लिए रक्षक भी के रूप में कोतवालों को नियुक्त किया। धुनी स्थापित हर भील गांव में धुनी स्थापित कर गए और रक्षकों को नियुक्त करते गए। अप्रैल 1913 में गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को देखते हुए अप्रैल 1913 में इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वह गिरफ्तार करने के बाद तीन दिन बाद इन्हें रिहा किया गया डूंगरपुर राज्य के द्वारा और डूंगरपुर राज्य ने एक आदेश निकाला कि आपको डूंगरपुर राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा, यहाँ नहीं रह सकते। इसके बाद गोविंद गुरु ने जो अपना स्थान चुना वो मानगढ़ धाम की पहाड़ियों को चुना जो बांसवाड़ा जिले में है, जो ईडर व अन्य राज्य ईडर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में स्थान है, उस पहाड़ी को चुना और वहां पर अक्टूबर 1913 में इन्होंने सभी भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर संगठित होने का आदेश दिया कि आप सभी यहाँ संगठित होइए। भील वहां पर रसद व शस्त्रों को लेके शस्त्र व रसद सामग्री को लेकर के मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए, जिससे वहां की प्रशासन के हाथ पैर फूलने स्वाभाविक थे। तो 30 अक्टूबर 1913 को पुंजा धीरजी व अन्य भीलों ने एक सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मामला और संगीन हो गया और 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर के सैनिक वहां पर उपस्थिति हो गई। जाट रेजिमेंट के सैनिकों को वहां पर लगा दिया गया, 7वीं राजपूत रेजिमेंट को वहां पर लगा दिया गया, 104वीं बेरेचली राइफल को भी वहां पर लगा दिया गया। इन सभी सैनिकों ने मेजर हैमिल्टन जो जिसको नेतृत्व कर रहा था, मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने उपस्थिति भीलों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें से 1500 भील स्त्री पुरुष दोनों शहीद हो गए। इस घटना को भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। इसी एवज में जो गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरह हम इस आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है।